अस्सलाम वालेकुम। ईद आ गई है तो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी ये कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाएगा ये ज़बरदस्त सा फ्रूट कस्टर्ड। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप भी ज़बरदस्त सा ये मीठा बहुत ही कम टाइम में जो है वो बनाकर रेडी कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल और बाउल में आपने 2 टेबल स्पून भरकर ऐड कर देने हैं कस्टर्ड के। यहाँ पर मैंने जो फ्लेवर है वो मैंगो लिया है क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, तो इसके लिए मैंने जो है वो फ्लेवर मैंगो का लिया है ताकि हमारे पास एक जो फ्रूट है वो मैंगो का भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको इतना जो है ना हमने थिन बना लेना है कि ये देखें इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, सही हमारा जो है ना इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह जो है ना वो फॉर्म में हमारे पास आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है। ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये 1 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने अगर ज़्यादा करना है तो फिर आपको हर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, दूध को आपने क्या करना है, बॉयल आने देना है। जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आएगा हमने क्या करना है, 1 कप भरकर इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। मैं आपको कप भी दिखा देती हूँ कि ये वाला मेरा कप है, मैंने ये पूरा भरकर जो है ना वो चीनी ऐड की है। ये जो है मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो के हिसाब से ये कप बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो मीठा है, मिठास है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड जो घोल के रखा हुआ था हमने वो इसके अंदर ऐड कर देना है और चम्मच हिलाते हुए हमने इसे गाढ़ा कर लेना है। अब गाढ़ा करने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपने ये भी इस बात का ध्यान रखना है। शुरू में जो आपको मैंने बताया था कि 1 किलो में 2 टेबल स्पून कस्टर्ड जाएँगे, वो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो कस्टर्ड आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा, तो वो जो हम डेज़र्ट बनाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं आएगी। और अगर हम कम कम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, चम्मच हिलाते हुए हमें जो है ना वो गाढ़ा रखना है और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना गाढ़ा होगा तो हमारा जो डेज़र्ट है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हो चुका है हमारा गाढ़ा और ये जो इसकी फॉर्म है ना, ये बस एग्जैक्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा हमें ये नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसका फ्लेम जो हम कर देंगे ऑफ, और ऑफ करने के बाद मैं इसे रख दूँगी ठंडा करने। अब ठंडा करने मैंने इसको इतनी देर रखना है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और इतना जो है ना वो हो जाए कि अगर हम उँगली डालें तो हमारा हाथ नहीं जले। बिल्कुल जैसे होता है ना ठंडा, फ्रिज में नहीं रखना आपने, बल्कि ठंडा कर देना है इसको। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आपके पास कुछ फ्रूट्स हों, आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो ऐड कर दें। मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ थी, मैंने वो ऐड की हैं। थोड़ा-सा खरबूजा है वो ऐड कर दिया है। साथ में मेरे पास केले हैं, वो मैंने कट करके ऐड किए हैं। अच्छा, आप जब कट करें ना तो छोटी-छोटी फ़ॉर्म में कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इसको ठंडा करने के बाद मैंने क्यों ऐड किया है, इसलिए कि अगर आप पहले ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, जो फ्रूट्स है ना वो अपना कलर छोड़ देंगे। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने जो है ना इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ये चीज़ें ऐड करनी है। और दूसरी इस बात का ख़्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा में ही ऐड करनी है। ये नहीं कि पहले फ्रूट्स ऐड किए, फिर मिक्स किए, फिर क्रीम ऐड की, फिर मिक्स की, इस तरह नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रीम का पूरा एक पैकेट लिया है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो क्रीम बचा ली है जो हम ऊपर से इसको गार्निश के लिए सर्व करेंगे। थोड़ी-सी चॉकलेट थी जो मैंने कद्दूकस करके वो भी ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, हल्के हाथों से इसको हिलाऊँगी और बिल्कुल जो है ना एग्ज़ैक्ट अच्छी तरीके से जो है ना मैं इस फॉर्म में ले आऊँगी। आप ये देखें, ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त से हमारे हो चुके हैं। सारे जो फ्रूट्स हैं वो अंदर मिक्स हो चुके हैं और हमारी जो क्रीम थी वो भी मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी क्रीम मैंने जो है वो ऊपर से ऐड की और कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बनाने की बजाय कुछ और ही बन गया था। मैंने कहा छोड़ो, जैसा है वैसे ही सही है। उसके बाद क्या किया, मैंने स्ट्रॉबेरी से थोड़ी-सी ऊपर से गार्निश की है और इसी तरह जो है वो चॉकलेट को थोड़ा-सा कद्दूकस करके मैंने वो इसी तरह इसकी जो है वो गार्निश कर दी है। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसके ऊपर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहे इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं। फ्रूट्स अगर आप ऊपर से कोई ऐड करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ज़बरदस्त सा हमारा डेज़र्ट हो चुका है रेडी और आपने क्या करना है, आपने इसे रख देना है फ्रिज में ठंडा करने के लिए उसके बाद। और जब आपको सर्व करना हो तो सर्व करने से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले आपने इसे फ्रीज़ कर देना है ताकि ये अच्छा मज़ीद ठंडा हो जाए और जो टेस्ट हो ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो डेवलप हो जाए। तो हो चुका है हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ईद के मौके पे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान झटपट रेसिपी है क्योंकि हम लोग जो है वो औरतें हैं वो घर
किचन में जो है ना वो रहती हैं, तो हम कोशिश ये करें कि हम अपने लिए वो चीज़ बनाएँ जो हमारे लिए आसान हो, अपने ऊपर मुश्किल ना डालें, ठीक है? तो बहुत आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, बनाकर जो है ना फ्री हों और अपनी ईद को बेहतर से बेहतर बनाएँ, ठीक है? चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये भी बहुत आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ ला रही हूँ जिसमें आपको ईद पे काम ना करना पड़े, बल्कि झटपट और बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जल्दी-जल्दी सी रेसिपीज़ बनाकर रेडी करें और अपनी ईद को घर वालों के साथ एन्जॉय करें, ना कि किचन में। तो चलिए शुरू करेंगे रेसिपी, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताऊँगी कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने इसको बनाने के लिए क्या करना है, 1 किलो के करीब ले लेना है दूध। और दूध को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आधे आने नहीं देना है बॉयल, ठीक है? जैसे ही हमारा दूध जो है वो आ जाएगा बॉयल, हम जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक? ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो बॉयल आ रहा है। बॉयल आने के बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है शुगर। शुगर यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने जो है वो चीनी ऐड की है। ये जो है ना इनफ हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लवर हैं तो आप जो है वो क्वांटिटी जो है ना वो तकरीबन 7 टेबल स्पून कर सकते हैं, और मैंने वरना जितनी बताई है 5 टेबल स्पून यानी हाफ़ कप जो है वो इनफ हो जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, मैंने जो है इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। अब क्या करना है, मैंने इसको पकने रख देना है और इतना पकाना है कि हमारी जो दूध की क्वांटिटी है ना वो 40% हो जाए, ठीक है? 100% से 40% हो जाए। ये करने के बाद मैंने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है फूड कलर। अगर आपके पास जो है वो फूड कलर अवेलेबल ना हो तो आप ज़ाफ़रान वाटर जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपने जो है ना वो ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है। ब्रेड की स्लाइस कितनी लेंगे, 8 जो है वो ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके कॉर्नर को कट कर लेंगे। कॉर्नर को कट करने के बाद हम उसे करेंगे बीच से कट। अच्छा, कॉर्नर कट करने की वजह ये है कि अगर हम कॉर्नर छोड़ देंगे ना, तो जब हम मिठाई खाएँगे तो जो कॉर्नर होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं, तो वो खाने में फिर अच्छे नहीं लगते, वो टेस्ट जो है ना वो ख़राब करते हैं। तो ठीक हमने क्या करना है, कॉर्नर कट कट करने के बाद हमने जो है ना इस तरीके से इसको ब्रेड को यहाँ पर ट्रे में, किसी भी ट्रे में या कोई भी आप बाउल ले लें, ट्रे में जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपने उसको इस तरीके से रख लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने दूध को पका रहे थे और पकाने के बाद हमारा दूध देखिए रिड्यूस होना शुरू हो गया और तकरीबन इसकी क्वांटिटी जो है वो 50% तक रह गई है। थोड़ा-सा हम और पकाएँगे और पकाने के बाद हम क्या करेंगे, दूध को थोड़ी देर करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम थोड़ा-थोड़ा दूध लेकर इस तरीके से जो है वो अपनी ब्रेड के ऊपर डालना शुरू करेंगे, ठीक है? हर जगह पर हमने जो है ना वो इसको पहुँचाना है ताकि हमारी ब्रेड की कोई भी जगह ना वो खाली ना रहे। अगर जब ये खाली रहेगी ना, तो जब हम इसे फाइनल लुक की तरफ ले जाएँगे और जब खाएँगे ना, तो वो जो चीज़ है ना वो सूखी होगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से हमारा जब दूध हमने फैला लिया, तो फिर हमने क्या कर लेना है, थोड़ा-सा जो है ना वो हमारा ड्राई फ्रूट्स है उसको मैंने क्रश करके रखा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और थोड़ी-सी चॉकलेट जो है वो भी मैंने इसके ऊपर क्रश करके डाल दी, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे और दूसरी ब्रेड की स्लाइस जो है वो भी इसी तरीके से ऊपर हम रख लेंगे। कुल मिला के मैंने यहाँ पे 8 जो है ना वो ब्रेड की स्लाइस ली थी, उसके किनारे कट किए थे, और कट करने के बाद मैंने जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पर रख दिए। अब क्या करना है हमने, अब जो हमारा बाकी जो दूध रह गया है ना, वो हमने सारा इसके ऊपर जो है वो डाल देना है, ठीक है? ताकि, और आपने, मैं फिर बता रही हूँ, इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने हर जगह पे दूध को पहुँचाना है, वरना अगर इसके कोई भी जगह खाली रह गई ना, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? ख़ास तौर पे कॉर्नर्स वाली जो जगह है, वहाँ पे आपने ज़रूर जो है वो अच्छी तरीके से दूध को डाल देना है, ठीक है? उसके बाद देखिए हमारा मीठा जो है ना वो तकरीबन हो चुका है रेडी। अब मैं ऊपर से जो है वो ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे हुए थे, वो मैं इस तरीके से इसको फैला रही हूँ। आप कोई और शेप देना चाहते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं आप वो दे दें, और देने के बाद ये देखें इस तरीके से जो है ना मैंने इसकी गार्निश की है ड्राई फ्रूट से। और अब मैं क्या करूँगी, आखिर में चॉकलेट ले लूँगी और चॉकलेट भी ऊपर से गार्निश कर दूँगी। चॉकलेट मैंने इसलिए ली है, वैसे तो इसमें यूज़ नहीं होती है, लेकिन चॉकलेट इसलिए ली है क्योंकि बच्चे जो है ना वो चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ चॉकलेट वाली चीज़ हो ना तो वो अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों की तरफ। तो आप भी अपने बच्चों को अगर दूध वाली कोई ऐसी चीज़ खिलाना चाहते हैं, बच्चे वैसे तो दूध से दूर भागते हैं, तो आपने अगर इस तरीके से उनको कुछ खिलाना है तो उसमें कोई चॉकलेट या कोई भी ऐसा फ्लेवर जो उनको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये देखें ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार हो गया। अब आपने इसे क्या कर देना है, आधे घंटे के लिए आपने इसे फ्रीज़ कर देना है, ठीक है? पहले तो आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद आपने फ्रीज़ कर देना है। आधे घंटे के लिए आपने इसे भूल जाना है, और जब आधे घंटे बाद आप निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीठा वो जो है ना रेडी हो चुका होगा सर्व करने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी ईद को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। आसान रेसिपी के साथ अपने ऊपर लोड मत डालिएगा। ईद जो है वो औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए बराबर की है। तो आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर ईद को एंजॉय करें और खुशियों में जो है वो सबकी शामिल हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं मिलने लूँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।